बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अपने दूसरे सेशन के साथ जिसमें हमारा लेक्चर है, इस सीज़न 2 का दूसरा लेक्चर है और सब्जेक्ट है ET233 UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं और उस सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेम ऑफ ट्रैक्शन मोटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रैक्शन में इस्तेमाल होने वाली जो मोटर्स हैं उनके नाम और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम मोटर को लगाने से पहले या उसका इंतखाब करने से पहले उस मोटर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, वो खुसूसियात हम जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो मोटर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक लोकोमोटिव या एक साकिन गाड़ी को हम किसी इलेक्ट्रिक मोटर से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू उसको हरकत देते हैं तो उस हरकत के दौरान उस गाड़ी का वेट, पैसेंजर और जो सामान होता है, इसके अलावा जो रास्ते में वाइब्रेशन आती है, जो मैकेनिकल उसको मजबूती चाहिए होती है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के मोटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, जिसमें से पहली किस्म है डीसी मोटर्स। डीसी मोटर में जो मोटर इस्तेमाल होती है वो है डीसी सीरीज मोटर। उसके बाद सिंगल फेज मोटरें हैं, तो सिंगल फेज मोटरों की एक बहुत बड़ी फैमिली है और उस सिंगल फेज मोटरों में एसी सीरीज मोटर जो है वो ट्रैक्शन के तौर पर मोटर में ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है एज ए मोटर। और तीसरी जो मोटर है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि हम मुख्तलिफ सूरतों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में एज ए ट्रैक्टिव फोर्स गाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए एज ए मोटर हम इस्तेमाल करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम उस मोटर को सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मजमूई तौर पर जो है वो 2 होने चाहिए, यानी इन 2 को मद्देनजर रखते हुए हम मोटर को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रिकली, कि वो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकली मुख्तलिफ किस्म के जो लवाजिमात हैं, जो काम करने पड़ते हैं, जो मोटर को सामना करना पड़ता है इलेक्ट्रिकली ट्रैक्शन में, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले, चूंकि वो ट्रैक्टिव पावर सोर्स ही इलेक्ट्रिकल है और मोटर है, लिहाजा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात का जानना और समझना और उस पर मोटर का इंतखाब करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चूंकि अजीज तलबा इन इलेक्ट्रिकल खुसूसियात के साथ साथ मैकेनिकल खुसूसियात भी बड़ी जरूरी होती है जो कि उस मोटर में होनी चाहिए। यहां पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल और उसके बाद मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले जो मोटर की सिलेक्शन की वजह बनती है वो है ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, यानी एक ऐसी मोटर जिसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा हो। दूसरे नंबर पर जो मोटर की सिलेक्शन की वजह बनती है वो है स्पीड लोड के साथ कम हो, यानी जब हम मोटर की स्पीड की बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोड डालते हैं तो उस लोड के साथ साथ उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो वैसे बहुत ज्यादा होती है,
जब हम उस पर लोड डालते हैं तो उस लोड से उसकी स्पीड कंट्रोल भी हो जाती है। तीसरे नंबर पर सादा स्पीड कंट्रोल, यानी उसके स्पीड कंट्रोल का जो तरीका होता है जिसकी मदद से हम उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो तरीके जितने भी हो वो सादा तरीके हो और कॉम्प्लिकेटेड तरीके ना हो। चौथे नंबर पर बेहतरीन कम्यूटेशन। अगर हम डीसी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मोटर की जो है वो कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेशन का अमल जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। पांचवें नंबर पर बेहतरीन करंट, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खुसूसियात होती है। अजीज तलबा, इसके बाद जो हम अलग अलग मोटरें पढ़ेंगे जो कि हम ट्रैक्शन में इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पर मोटर की हम जांच पड़ताल करते हैं और उसकी सिलेक्शन करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र आप यहां पे देख रहे हैं कि उस मोटर की करंट, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। छठे नंबर पर ये जो मोटर है, चूंकि ट्रैक्शन में जब हम मोटर इस्तेमाल करेंगे तो वो सारी की सारी मोटरें जो है वो पैरेलल ऑपरेशन में होंगी, जिसकी वजह से जो भी मोटर हम सेलेक्ट करें इन सारी खुसूसियात के साथ साथ वो मोटर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी बेहतरीन मोटर हो, वो पैरेलल में चलने की सलाहियत रखती हो। सातवां जो है वो हैवी लोड बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोड मुख्तलिफ होता है, ट्रैक पर कभी चढ़ाई कभी उतराई, और इसके अलावा लोड भी कम ज्यादा होता है। डायनामिक या रीजनरेटिव ब्रेकिंग मुमकिन हो, ऐसी मोटर हो जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो मुमकिन हो, ताकि एनर्जी जो है वो हम रीजनरेट करके वापस सिस्टम में भिजवाएं। हाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हो, और उस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रिकली हाई हो। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, जहां इलेक्ट्रिकली आपको मोटर बेहतरीन चाहिए वहां पे मैकेनिकल या मैकेनिक खुसूसियात भी अहमियत की हामिल होती हैं। यानी मोटर ऐसी मजबूत हो कि उसमें तरतराहट और वो लोड को बर्दाश्त करे, और रास्ते में या इस्तेमाल में जो वाइब्रेशन आती है वो उसको बर्दाश्त कर सके। मोटर मैकेनिकली तो मजबूत हो, लेकिन उसके साथ साथ वो हल्की भी हो और साइज में भी हो कम, ताकि कम जगह घेरे, ताकि उसकी इंस्टॉलेशन आसान हो। उस मोटर की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो कि वो नमी और गर्दो गुबार से भी महफूज हो, क्योंकि रास्ते में जब ट्रैक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं मोटर तो इन दो चीजों से भी वास्ता पड़ता है। चौथे नंबर पर आसान मुरम्मत, यानी इजीली उसकी जो है वो मेंटेनेंस हो और देखभाल भी आसान हो। पांचवें नंबर पर बेहतरीन कूलिंग सिस्टम हो, क्योंकि जब वो मोटर चलेगी तो मोटर गर्म भी होगी, तो उसकी कूलिंग सिस्टम भी बेहतरीन होनी चाहिए। और छठे सिस्टम पर, छठा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अजीज तलबा, ये वो बातें थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के तौर पर जो मोटर की सिलेक्शन हम करेंगे तो उसमें हम आप जो है वो कंसिडर करेंगे। और ये वो मोटर है, वो मोटरों की जो है वो नाम है जो कि हम ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको जो टॉपिक था हमारा आज समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल बनता है तो इनबॉक्स में जो है वो क्वेश्चन कीजिएगा। वस्सलाम।